राधे राधे फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम इस तरह की ये वाली ड्रेस बनाने वाले हैं कान्हा जी की। तो देखिए गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छी है, हल्की है और थोड़ी देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। तो देखिए अभी हमने इसमें टिच बटन नहीं लगाया है, आप यहाँ ऐसे भी छोड़ सकते हैं और लगा भी सकते हैं कि यहाँ। तो ये कॉटन फैब्रिक की हमने बनाई है और अस्तर वगैरह हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, सिंगल कपड़े से बनाई है, कॉटन कपड़ा है। तो चलिए आज हम इस तरह की ये वाली ड्रेस बनाते हैं। काफ़ी आसान है, आप भी बना पाओगे और अपने कान्हा जी को पहनाओगे। तो ये मैंने 7 नंबर की कान्हा जी को आपको पहना के दिखा रखी है, ये 6 को भी आ जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, ये वाली ड्रेस बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ फैब्रिक ले लिया है। तो ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, अस्तर वगैरह हम इसमें कुछ नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पैंट वाली कपड़े की लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो देखिए मैंने 4.5 इंच इसका इधर से लिया है और लगभग 12.25 मैंने इधर से लिया है। सबसे पहले हम इसी को सिल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें एक तरफ हमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पर हमें लेस लगा लेनी है सीधी साइड। इतना काम हम कर लेते हैं। तो देखिए इधर हमने सिलने के बाद लेस भी लगा ली है। अब इधर की साइड हमें इलास्टिक के लिए नेफा बनाना है। तो देखिए नेफा भी बना लेंगे और साथ के साथ हम इलास्टिक भी इसके अंदर इस तरह से कर लेंगे। और इलास्टिक पे आप निशान लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ 5.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लिया है और कट मैं बाद में कर दूँगी और इसको सिल लेती हूँ मैं। तो देखिए हमने यहाँ नेफा बना लिया है, इलास्टिक भी हमने इसके साथ के साथ इसमें ज्वाइन कर ली थी और खींचेंगे हम इसको बाद में। तो देखिए यहाँ हमारा बीच है कपड़े का, प्रेस का निशान आ रहा है। तो हम इस तरह से यहीं से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले आप जहाँ पे इलास्टिक का आपका निशान है, तो देखिए मेरा 5.5 पे निशान लगा हुआ था। देखिए मेरा ये निशान लगा हुआ है, इस यहाँ से मैं कट कर लूँगी। और इस तरह से पकड़ते हुए हम इसको अच्छे से सिलाई लगा लेंगे, 2 सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने इलास्टिक भी लगा ली है अच्छे से और यहाँ पे इसका जो किनारा होता है उसको एक साइड मैंने पलट के उस पर भी सिलाई लगा दी है ताकि ये चुभे ना। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में सिलाई लगानी है, दोनों पांचे अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए इधर हमारा निशान आ रहा है प्रेस का, इसको इससे मिलाते हुए इस तरह से सिलाई चला लेंगे। देखिए कान्हा जी की पैंट बनकर तैयार हो गई है। चलिए हम ऊपर वाला टॉप बना लेते हैं अब। तो देखिए ऊपर के पार्ट के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। तो देखिए एक तरफ से मैंने इसकी इस तरह से 6 इंच लिया है और इधर से ये 4.5 इंच है। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा से इधर से भी फोल्ड करेंगे और जहाँ पे हमारा ये इस तरह से फोल्ड किया हुआ हिस्सा है वहाँ से हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो कुछ नहीं करना, आधा आधा इंच हमें लेना है। आधा इंच गहराई लेंगे गले की और आधा इंच इधर से ले लेंगे।
और यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से, और आर्म होल के लिए लगाऊंगी मैं 2 इंच पे। तो देखिए इस तरह से इसको हल्का हल्का शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हल्की सी हम इधर से भी इस तरह से हल्का सा इधर से कट कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे और आगे की तरफ हमें ये खुला रखना है। तो देखिए बीच में से इन दोनों को अलग कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने ये सामने से अलग कर दिया है। अब इन दोनों को एक साथ पकड़ेंगे इस तरह से, और हल्का सा आगे के गले के लिए हमें यहाँ पे ये कॉर्नर हटा देने हैं। ये कॉर्नर हमें हटा देने, यहाँ से इसको इस तरह से तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 पट्टियाँ ली हैं। ये मैंने 1.5 इंची चौड़ी, सेम ही है पट्टी दोनों, 1.5 इंची मैंने ली है। और लंबाई मैंने इसकी ली है लगभग 10.5 इंच। कटिंग हम इसकी बाद में करेंगे। हमें क्या करना है, एक तरफ से देखिए, एक तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सीधी तरफ इस पे लेस लगा लेंगे। तो इतना काम हम पहले कर लेते हैं। इसको भी साइड में रख देते हैं और ये हम तैयार कर लेते हैं दोनों को। देखिए ज़्यादा कपड़ा अंदर फोल्ड नहीं करना है, फिर वो मोटा मोटा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा ले लीजिए, जितना आप कम से कम कर सकें और सिलाई में भी ना निकले। इस तरह से हल्का सा 2 बार फोल्ड कर लीजिए और उसको दोनों पट्टी को इसी तरह से तैयार कर लीजिए। देखिए मैंने दोनों पट्टियों को इस तरह से सिल लिया है और सीधी तरफ में इसको इस तरह से लेस लगा लेंगे। तो लेस बिल्कुल किनारे पर नहीं लगाएंगे, थोड़ा अंदर ही रखेंगे। आगे की तरफ ये कपड़ा दिख रहा है तो इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह से हम कपड़े के बिल्कुल ऊपर ही लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों पर इस तरह से मैंने लेस वगैरह लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इनको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए जिधर हमारे ये किनारे हैं, इधर से हमें हल्का हल्का कट करना है। देखिए इतना इतना इस तरह से तिरछा हमें कट लगाना है इस तरह से। तो दोनों का हम इसी तरह से कर लेंगे। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, हाथ वाली सुई लेनी है और उसमें धागा डाल लेना है और इस तरह से लंबी लंबी सी हमें सिलाई इस पे लगा लेनी है। इसको खींचेंगे तो हमारी फ्रिल बन जाएंगी। देखिए इस तरह से फ्रिल बना लेंगे हम। और जो हमारा ये है इस तरह से हम इसको लेंगे और इसको इस तरह से रख के देख लेंगे। ये हमने
जितना कटिंग किया था उसके बराबर नाप लेंगे हम इस तरह से। इस तरह से नापने के बाद आप नोट लगा दीजिए। देखिए इस तरह से मैंने नोट लगा दिए और जब हम इस पे इसको लगाएंगे तो इन फ्रिल को इस तरह से सेट कर लेंगे। इसी तरह से हम इसमें भी बना लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों में इस तरह से फ्रिल बना के रख ली हैं। तो इनको साइड में रख देते हैं और अपना मेन ये लेते हैं फैब्रिक। तो मैंने देखिए ये उरेब वाली पट्टी ली है, ये स्ट्रेचेबल होती है, काफ़ी सही रहती है लगाना। तो देखिए मैंने इस तरह से ये डबल की हुई है। तो देखिए डबल के बाद ही मेरी ये 1.25 इंची चौड़ी पट्टी है, इसी को मैं लगाऊंगी। तो इस किनारे से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो चलिए इसको मैं लगा लेती हूँ। तो देखिए हमने ये लगा ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, सीधी तरफ, मतलब हमने उल्टी तरफ से इसको लगाया था, सीधी तरफ हम इसको इस तरह से पलट देंगे। और पलटने के बाद हम इसको पूरा नहीं पलटेंगे, जहाँ पे हमारा ये सिलाई आ रही है बस इसको अंदर करेंगे और इस तरह से बस ये सिलाई हमें इधर की दिखनी नहीं चाहिए पहली वाली, उसके ऊपर ऊपर हम इस तरह से सीधी तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा ये। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये बन गया है। तो जो एक्स्ट्रा होगा उसको नीचे से कट कर देंगे। अब हमें जो हमने फ्रिल बना के रखी हुई है ये, इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से रखेंगे, सीधा है ये हमारा। और इसको फ्रिल को हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे अच्छे से लॉक कर लीजिए। देखिए लॉक करने के बाद सुई को नीचे ही रहने देंगे और इस तरह से इसको, ये वाला किनारा हम पकड़ेंगे और इस तरह से हम इनको इक्वल कर लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए अब इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। वाली भी हम इसको अटैच कर देते हैं। इसको भी हमें इसी तरह से लगाना है। सबसे पहले किनारे को लॉक कर लीजिए, उसके बाद उस किनारे को पकड़ते हुए अच्छे से खींचते हुए सेट करते हुए लगा लीजिए। तो चलिए मैं इसको भी इसी तरह से लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों तरफ ये अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टी तरफ फोल्ड करते हुए इसकी साइडें बंद कर लेंगे। तो देखिए थोड़ी थोड़ी सी साइडें हैं, इसको हम इस तरह से यहाँ से ऐसे बंद कर लेंगे दोनों साइड से। तो मैं इसको कर लेती हूँ। तो देखिए दोनों साइड से भी हमने बंद कर लिया है। इसको सीधा करेंगे
इस तरह से आप देख लीजिए। आप अगर आपकी चोली अभी थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही है तो आप मतलब लंबाई में, तो आप उसको अभी कट कर देंगे। तो मेरे 2.5 इंच मुझे चाहिए होगी, तो मेरी ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा जो होगा ये ऊपर नीचे कपड़ा, इसको मैं कट कर दूँगी। तो देखिए ये तो कंप्लीट हो गया है। नीचे हमें इसमें फ्रिल लगानी है, तो उसके लिए मैंने ये पट्टी ले ली है। तो देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेंगे। मैंने चौड़ाई इसकी 2.25 इंच ली है और लंबाई मेरी लगभग लंबाई मेरी 33 है। मैं इसको दोनों तरफ से फोल्ड करूँगी तो मेरी इतनी ही बैठ जाएगी। आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही कपड़े की हमें फ्रिल बनानी है। थोड़ी कम भी बना सकते हो, इससे ज़्यादा भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो देखिए मैं इसके एक साइड से मैं फ़ोल्ड करूँगी। नीचे की ये किनारी है, मैंने इसको अलग नहीं किया, कोई बात नहीं। इसको मैं फ़ोल्ड करके और इसी पे मैं लेस लगा लूँगी और दोनों तरफ इस तरह से किनारे भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो दोनों साइडें कर लूँगी और एक ही लंबी वाली साइड कर लूँगी और लेस मैं सिर्फ एक ही साइड में लगाऊँगी। तो मैं इसको कर लेती हूँ झट से। तो देखिए मैंने इस तरह से लेस लगा के और ये सिल लिया है। अब हमें जैसे हमने उसमें फ्रिल बनाई थी, इसमें भी हम इसी तरह से फ्रिल बना लेंगे। इस वाली सुई को लेंगे और इसी तरह से जैसे हमने बाजू वाले कपड़े में फ्रिल बनाई थी, इसी तरह से इसमें बना लेते हैं। तो देखिए मैंने इसमें भी इस तरह से फ्रिल बना ली है धागे से। अब इसकी जो चोली है, इस तरह से हम इसको भी नाप लेंगे इस तरह से। और जितना ये है इतना ही धागा हम इसमें रखेंगे, बाकी हम नोट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से नोट लगा लेंगे यहाँ पे। और इस फ्रिल को हम इक्वल जब लगाएंगे तो सेट कर लेंगे। इस तरह से मैंने नोट लगा लिए। अब इसको हम इसमें अटैच कर लेते हैं। तो इसको मैं सीधा रखूँगी, चोली को सीधा रखूँगी और इसको उल्टा रखूँगी इस तरह से। सबसे पहले हम किनारा ही पक्का कर लेंगे, उसके बाद इसको सेट करते हुए इसको सिलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे शुरू कर लेती हूँ। तो देखिए हमारे कान्हा जी की ये ड्रेस इस तरह से बन गई है। ये पैंट है और ये ऊपर का है। ये गर्मियों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें अस्तर वगैरह कुछ नहीं है, सिंगल कपड़े की हमने बनाई है। और यहाँ पे हम एक टिच बटन लगा लेंगे आगे की साइड। और तो काफ़ी आसान है, आप भी बना लीजिए। थैंक यू। राधे राधे।